ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे आज। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आप ये आइकन्स देख रहे हैं, ये ट्रेडमार्क्स हैं और इसमें आप एप्पल का साइन देख रहे हैं, लिनक्स, विंडोज़, एंड्रॉयड, इस तरीके से आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। आप ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से बहुत सारे प्रोग्रामों का एक कलेक्शन है जो आपके रिसोर्सेस, जो आपके कंप्यूटर में जो रिसोर्सेस होते हैं, सिस्टम में रिसोर्सेस होते हैं, और साथ में जो उसके अलावा ऑपरेशंस होते हैं, रिसोर्सेज और उनसे रिलेटेड ऑपरेशंस जितने होंगे कंप्यूटर सिस्टम में, उन सब को करने में सक्षम होता है और उसको करने में काम आता है। अब कंप्यूटर सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो ये स्पेसिफिक हो जाता है कंप्यूटर के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम मोबाइल को भी लेके आएंगे, हम इसमें पीडीएस भी ले आएंगे, इसमें हम वो सारी चीज़ें ले आएंगे जो कंप्यूट करती हैं, जिसका कंप्यूटिंग से काम है। अब केवल ये नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ हो गया या फिर एप्पल iOS हो गया या लिनक्स हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो अवेलेबल हैं। अब इसको डिज़ाइन क्यों किया जाता है? ताकि जो कंप्यूटर है या सिस्टम है या कंप्यूटिंग डिवाइस है, ये आपकी चल सके अच्छा से, ताकि आप एक मैनेजर को जानिए, एक मैनेजर को समझिए कि मैनेजर कंपनी का क्या करता है। वो आपके कंपनी को स्मूथली, एफिशिएंटली चलाता है। बस आप समझ लीजिए आपके कंप्यूटर में जो मैनेजर का काम है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एसेंशियली है क्या? ओएस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, ये एक लो लेवल सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हाई लेवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस है। यानी कि आपके कंप्यूटर जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर जो होता है उसमें कुछ दिमाग नहीं होता है, उसके पास कुछ वो कोई सोचने की क्षमता नहीं होती। दे आर ओनली सर्किट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम उनके बीच में बैठता है, आपके और हार्डवेयर के बीच में, और वो आपको फैसिलिटेट करता है कि उस हार्डवेयर को आप यूज़ कर सकें। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप जिस तरीके से आप अपने प्रोग्राम डाल सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आपने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाला, जैसे आप कंप्यूटिंग का काम करते हैं या फिर अकाउंटिंग का काम करते हैं तो टैली डालेंगे, टाइपिंग का काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डालेंगे, वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डाल रहे हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, फाइल डायरेक्टरीज, पेरिफेरल डिवाइसेस, प्रिंटिंग कनेक्शन, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से बहुत एक कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स, बहुत बड़ा एक आप समझिए एक ऐसा बैगेज है, एक इस तरीके का एक कलेक्टिव एक कोडिंग है जो आपको और आपके हार्डवेयर को ये दर्शाती है कि आप हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं विदाउट एनी हर्डल। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को समझिएगा। ये आप ह्यूमन है, जो भी मैंने आपको बताया, आप ह्यूमन है। ये देखिए यूज़र बैठा है यहाँ पे, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। ह्यूमन यहाँ पर है, आप है, और यहाँ पर हार्डवेयर है, इसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आप गेम्स पसंद करते हैं तो गेमिंग सॉफ्टवेयर डालेंगे आप। इसी तरीके से एक और चीज़ यहाँ पर आती है बीच में, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपसे कोई ताल्लुक नहीं होता, ये बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर आपस में काम करते हैं, जिसमें कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ होती हैं जो काम होते हैं। अब मैंने जैसे बताया, ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, बहुत बड़ा एक बैगेज है, एक मैनेजर का काम करता है। तो क्या काम करता है इसका असली काम? प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेसर होता है इसमें, कौन सा प्रोसेस जाएगा, प्रोसेस शेड्यूलिंग, सारी की सारी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इंटरप्ट्स, मान लीजिए आपने पेन ड्राइव, कुछ प्रोग्राम चल रहा है, पेन ड्राइव लगा दी, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपको। ऐसा कुछ आ गया है जिसपे आप कुछ काम करना है, कुछ इवेंट करना है, कोई ट्रिगर आ गया, आपको कुछ एक्शन करना है, वो इंटरप्ट्स को भी हैंडल करने का काम सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मेमोरी मैनेजमेंट, आपके कंप्यूटर में रैम है, रोम है, यूएसबी है, तमाम तरीके की आपकी मेमोरीज हैं, उनको कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल सिस्टम्स है आपके, डायरेक्टरी, फाइल, और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप की कुछ डॉट एक्सटेंशन वाली फाइल और रजिस्ट्री, ये सबको कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर्स, अब आपका साउंड कैसे चल रहा है? आपने कोई डिवाइस लगाई, आपने कोई हार्डवेयर लगाया, आपने कोई माउस लगाया, चलिए यूएसबी डिवाइस लगाया, उसको कौन देखेगा? उसको डिवाइस को कौन चलाएगा? उन डिवाइस को ड्राइव करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेटवर्किंग, यहाँ से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं,
यहाँ से आप किसी और दूसरे नेटवर्क पे अपने डेटा भेज रहे हैं, कौन करता है ये काम? नेटवर्किंग कौन अलाउ करता है? ये आपका सारे जो पीछे का काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम देखें आजकल के इतना बढ़िया उसमें है, विंडोज एसेंशियल आ रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें आ गई हैं, सिक्योरिटी का सारा काम जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। साथ में इनपुट आउटपुट तो है ही, कीबोर्ड माउस और जो भी आपको, देखिए बगैर इनपुट पे काम नहीं चलेगा, बगैर आउटपुट के काम नहीं चलेगा। अब आज ये इनपुट आ गया है या आप केवल बोल के इनपुट दे सकते हैं, सोच के भी दे सकते हैं, लेकिन इनपुट होना चाहिए। आउटपुट आपको डिस्प्ले पे दिखेगा या छोटे से कोई स्क्रीन पे दिखेगा, बट आउटपुट हैज टू बी देयर। कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे पास? वैसे तो वेरियस कैटेगरीज आर देयर, लेकिन जो ब्रॉड कैटेगरीज है उसको मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन करने की कोशिश की है। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करिए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो यूज़र होते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो डायरेक्ट कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं, जॉब अपना किसी को दे देते हैं, ठीक, अपना जॉब लेते हैं और दे देते हैं। वो ऑपरेटर को भी दे सकते हैं या किसी इंटरमीडिएटरी जो भी एजेंट होगा उसको दे सकते हैं। वो इंसान भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, वो कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, प्रोग्राम भी हो सकता है। तो अब ये क्या होता है कि जितने भी जॉब्स आ रहे हैं उन सबको बैच बना के, उन सबका गठरी बना के, गुच्छा बना के वो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया जाता है। तो ये प्रोग्रामर क्या करते हैं, अपना ये काम दे देते हैं, जॉब बैच में बना के दे दिया जाता है, और उसके बाद बस ये जो बैच में प्रोग्राम जाता है वो आपको उसका रिजल्ट मिलके वापस आ जाता है। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए, अब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक, बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं डिफरेंट टर्मिनल्स पे। अब एक ही सिस्टम चाहिए, है ना। क्या होता है, डमी, अगर आप जैसे किसी यूनिवर्सिटी में 1000 आपके पास स्टूडेंट है और मान लीजिए आप 1000 को एक साथ देना चाहते हैं, तो आप 1000 लैपटॉप या कंप्यूटर तो लोगे नहीं, आप डमी बना दोगे, डमी दे दीजिए उनको और बहुत लीस्ट कॉस्ट के, और एक सेंटर में एक रख दीजिए एक सिस्टम जो हाई एंड सिस्टम हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो। तो प्रोसेसर टाइम इस तरीके से होगा कि जो बहुत सारे जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो प्रोसेसर इस तरीके से काम करेगा कि वो आराम से टाइम शेयर हो रहा होगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। टाइम भी शेयर हो रहा है, तो लोग अपने एंड पे प्रोसेसिंग भी नहीं कर रहे हैं, प्रोसेसिंग एक सेंटर पॉइंट पे हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में आपको इंटरफेस कर रहा है। तो मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम्स और टाइम शेयरिंग सिस्टम का बेसिक डिफरेंस यही है कि जो मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम्स होते हैं उसमें आपका प्रोसेसर यूज मैक्सिमाइज किया जाता है, जबकि टाइम शेयरिंग में ऑब्जेक्टिव होता है कि रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज किया जाता है। और मल्टीपल जॉब जैसे मैंने आपको बताया कि समय जो है वो फटाफट फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, फटाफट आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता जाता है, तो ये होते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग देखिए एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर मतलब एक डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है। यह टाइम शेयरिंग कंपोनेंट है, यहाँ पर आपको जैसी रिक्वायरमेंट आएगी, ये बेसिक रिसोर्सेज हैं जो ये यूज़ कर रहा है, और ड्रॉप्स कर्नल है, ये सारे के सारे अलग अलग करके ये मतलब यूज़र तो खैर अपने इनपुट दे ही रहा है, लेकिन ये टाइम शेयरिंग जो सिस्टम्स हो इस तरीके से काम करते हैं, और उसमें ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारे आपके पास इट यूजेस मल्टीपल सेंटर प्रोसेसर्स, टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन, मल्टीपल यूजर्स। आपके पास काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब समझिए डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक जगह नहीं, काफ़ी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो डेटा प्रोसेसिंग के काम है वो बहुत सारे प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितने को डिस्ट्रीब्यूट करूँ। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे नहीं पता, मैंने अपना काम दिया, एक डेस्कटॉप पे बैठा हूँ, मैंने काम दिया, वो किस प्रोसेसर पे गया ये मुझे नहीं पता। ये प्रोसेसर आपस में बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू, हाई स्पीड बसेस के थ्रू, और इन्हें लूजली कपल्ड सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि मैं जॉब दे रहा हूँ, काम कर अपना कुछ एप्लीकेशन चला रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिलता चला जा रहा है, और बैकग्राउंड में वो डिस्ट्रीब्यूटेड उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे भी रिजल्ट हो रहा है। तो ये जो आपको पता नहीं चल पा रहा है ना, सब चीज़ें कितनी आसानी से हो जा रही है, वो बीच में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा हुआ है। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, इट रन्स ऑन अ सर्वर।
ये सर्वर पे चलता है और सर्वर को एक ऐसी कैपेबिलिटी देता है ताकि वो डेटा मैनेज कर सके, यूज़र मैनेज कर सके, ग्रुप्स कर सके, सिक्योरिटी एस्पेक्ट देख सके, एप्लीकेशन दे सके, साथ में खैर नेटवर्किंग तो है ही है। तो प्राइमरी जो काम होता है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस टू अलाउ शेयर्ड फाइल एंड प्रिंटर एक्सेस अमंग मल्टीपल कंप्यूटर इन नेटवर्क। बहुत सारे आपके सिस्टम काम कर रहे होंगे, वो सारे के सारे एक ही कंपोनेंट को या डिफरेंट कंपोनेंट को शेयर कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे या प्राइवेट नेटवर्क पे या किसी और नेटवर्क पे, उसको एक्सेस करने का काम करता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2003, 2008, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस, नोवल नेटवर्क, बीएसडी, आईबीएम के। तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जैसे नाम देखिए, सबका नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम जिसमें जो टाइम कंपोनेंट है, टाइम इंटरवल जिसमें आपको प्रोसेस मिला और आपने जवाब दिया, वो इतना कम होना चाहिए कि जितना उस एनवायरनमेंट में ज़रूरी है। तो रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट चाहिए इसमें रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट चाहिए। रियल टाइम सिस्टम मतलब यह है कि आपका कोई कंट्रोल डिवाइस है, वो एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन है, उस डिवाइस को कंट्रोल हो रहा है और उससे रिजल्ट आ रहा है, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वेल डिफाइंड होते हैं, फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं उसमें, जैसे कि आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स है, वेपन सिस्टम्स है, रोबोट्स है, होम अप्लायंसेस कंट्रोल। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है ताकि आपको समझ में आए इसलिए बता रहा हूँ। जैसे आपको माइक्रोवेव है, आप जैसे ही दबाते हैं बटन, ठीक से 30 सेकंड चलता है और बंद हो जाता है ना। उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सब वो तो पूरी तरीके से हार्डवायर्ड है। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो टाइम रियल टाइम है। अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो चाहिए। ये ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, 2 हवाई जहाज उड़ रहे हैं, एकदम आपने सामने आ गए, तो आपको तो एकदम रियल टाइम में उत्तर चाहिए। तो 2 टाइप के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम में ये है कि गारंटी होती है कि इतने समय में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। एक हार्ड जो रियल टाइम सिस्टम होते हैं, इसमें जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो लिमिटेड होती है और होती नहीं है, सारा डेटा जो है रॉम में स्टोर होता है। जैसे मैं आपको बताया था कि मैक्सिमम हार्डवायर्ड होते हैं इसमें। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में थोड़ा सा ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव काम है, और क्रिटिकल रियल टाइम थोड़ा सा जल्दी उनको प्रायोरिटी मिलती है और प्रायोरिटी के हिसाब से काम कंप्लीट होता है। और जैसे आपके मल्टीमीडिया है, वर्चुअल रियलिटी है, एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स लाइक अंडरसी एक्सप्लोरेशन, प्लैनेटरी रोवर्स, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम के साथ थोड़ा सा एक लीवरेज दिया जा सकता है, बेनिफिट और डाउन दिया जा सकता है, लेकिन हार्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? जॉब, जैसे आपका ट्रांजिशन होता है, आप देखिए, आप गाना चला रहे हैं, मूवी चला रहे हैं, एकदम से आप इंटरनेट भी कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं ना आपके साथ। ये सारे काम कौन कर रहा है? ये सारे बैकग्राउंड में तो ऑपरेशन से लेकर ऑपरेशन रिसोर्सेज मांग रहे हैं, ऑपरेशन टाइम मांग रहे हैं, ऑपरेशन इंटरप्ट्स दे रहे हैं, ये सारी की चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की होती है। और सारे यूज़र्स का लॉग मेंटेन करना, उनकी इन आउट सब करना, कम्युनिकेशन मेंटेन करना पूरे नेटवर्क में आपके और यूज़र और हार्डवेयर के सब चीज़ें इनका काम होता है। साथ में प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब प्रोसेसर सबसे बड़ी, देखिए कंप्यूटर का मतलब होता है प्रोसेसर, और प्रोसेसर को काम देना, प्रोसेसर से काम लेना, ये सारा काम प्रोसेसर मैनेजमेंट का होता है। जैसे मैंने और दूसरा बताया था मेमोरी मैनेजमेंट, इतनी सारी मेमोरी है, उन सब को हैंडल करना मेमोरी मैनेजमेंट होता है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है इसमें? एडवांटेजेस ये है कि इट एनेबल्स यूजर टू रन देयर ओन कंप्यूटर विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कोडिंग। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके साथ है, आप जाइए सीधा सिस्टम खोलिए, खट 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 2-4 क्लिक करिए, आपको एक बार सीख गया आपने, आपको काम करना है, आपको पता ही नहीं हार्डवेयर क्या है, आपको पता ही नहीं कि बैकग्राउंड में काम क्या हो रहा है। ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कितना ईजी बना देता है। तो प्रोग्राम्स और डेटा जो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को रन कराते हैं और सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको रन कराते हैं, ये सारे के सारे आपके एडवांटेजेस है इसके। डिसएडवांटेजेस में ये है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, तो आपका पूरा डेटा चला जाएगा। और वैसे इसके भी रिकवरी के बहुत सारे अब वो आ गए हैं, तरीके आ गए हैं। और अनवांटेड यूज़र अगर कभी सिस्टम को यूज़ कर ले, एक्सेस कर ले, कई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आराम से फैसिलिटी दे देते हैं। अब आजकल ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्टिव हो गए, तो ये 2-4
डिसएडवांटेजेस है, लेकिन इसके एडवांटेजेस इतने ज़्यादा हैं कि डिसएडवांटेजेस लिखने के लिए लिख दिए गए। तो आप अब इस वीडियो के बाद थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, क्या काम है। ये बिगनर्स के लिए है, अगर आपको एडवांस पढ़ना है तो आपको ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में एक स्पेशल सब्जेक्ट है और इससे आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।